आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। उत्तराखंड सरकार द्वारा लाए जा रहे ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार उसी कानून को दोबारा से ला रही है जो पहले से ही संविधान में निर्मित किया गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार मूल निवास भू कानून से ध्यान हटाने के लिए ये सब कर रही है, जबकि यह नियम पहले से ही देश में लागू है। टीम यूके लाइव। जनता पार्टी पर सीधा आरोप है। जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसने कानूनी प्राविधानों को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी के भारी दबाव में वो इस ड्राफ्ट को लेकर आ रही है। और आप मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने देखा जिन जिन बिंदुओं को उस ड्राफ्ट में सम्मिलित किया गया वो ऑलरेडी पहले से ही कानून में व्यवस्था है। आपने कहा कि हम बहुविवाह को समाप्त करेंगे। आपने देखा आईपीसी की धारा 494 में ये पहले से व्यवस्था है। एक पति या पत्नी के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। 7 साल का उसमें जुर्म का अपराध है, उसमें दंड भी है। ऐसे ही आपने कहा कि हम उम्र बढ़ाएंगे 18 और 21 करेंगे। ये पहले से ही हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में ऑलरेडी है। तो जितनी बातों को आप कह रहे हैं वो पहले से ही उसमें लागू है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका एक फॉर्मूला था, एक देश एक संविधान एक विधान। पूरे देश में लगभग आपकी सरकारें हैं, राज्यों में हैं, केंद्र में हैं। और ये जो समान नागरिक संहिता का विषय है ये कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो आपका सेंटर इसमें क्यों नहीं कानून बनाता, ताकि वो कानून पूरा अम्ब्रेला लॉ हो, पूरे देश में एक समान रूप से वो लागू हो। दूसरा सवाल मैं धामी सरकार से पूछना चाहता हूँ, जितने प्राविधान आप ला रहे हैं जब उनमें सेंटर एक्ट्स में संशोधन करने होंगे तो क्या उत्तराखंड की विधानसभा को उन संशोधन की पावर है? क्या जो हमारे फंडामेंटल राइट है जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्या उस संविधान में संशोधन की पावर धामी सरकार को है? यदि नहीं है तो क्यों आप उत्तराखंड के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्यों फिजूल खर्ची कर रहे हैं? उत्तराखंड के लोग तो भू कानून मांग रहे हैं, मूल निवास मांग रहे हैं, बेरोजगारों के लिए रोजगार मांग रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर मांग रहे हैं, महिला सुरक्षा मांग रहे हैं। वो काम तो आप कर नहीं रहे हैं जो जनता मांग रही है। और आपने यूसीसी का झुंझुना आप पकड़ाना चाह रहे हैं, जो कि उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी आबादी पर लागू ही नहीं होगा। टिहरी के एक हिस्से में लागू नहीं होगा, उधम सिंह नगर के एक हिस्से में लागू नहीं होगा, चंपावत के एक हिस्से में लागू नहीं होगा, चमोली के एक हिस्से में लागू नहीं होगा। तो आप किसके लिए यूसीसी लेकर आ रहे हैं? आपको स्पष्ट करना चाहिए कि आप किन के लिए यूसीसी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड में ही समान रूप से लागू नहीं हो रहा है तो देश में क्या लागू होगा।